जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। छोटा बच्चा जो गांव देहात से शहर में आया। यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था। उसने अकेले रहा। 6-7 महीने बाद उसके दोस्त बनना शुरू हुए। उस समय वो 13 साल का था। पानी में तैरने का उसे बहुत शौक़ था और इसी शौक़ के चलते वो जब अकेला था, दोस्ती वगैरह शुरू नहीं हुई थी क्योंकि वो देहाती था, देहाती भाषा बोलता था। तो शहरी बच्चों में उसको थोड़ा सा ग्लानि महसूस होती थी या शर्म सी महसूस होती थी, तो वो अकेला रहता था। क्या हुआ कि छुट्टी के दिन साइकिल लेके वो चल पड़ा, चलता गया। शहर से बाहर दूर एक तालाब था बड़ा सा। वो तालाब को देखा, उसके मन में लहरें उठी, तैरने के लिए जी मचल उठा। अगली बार वो छुट्टी के दिन फिर साइकिल उठाई, टॉवेल लिया, कपड़े लिए और चल दिया उसी तालाब की ओर। तालाब में गया, बहुत तैरा, जी भर के तैरा, बहुत खुश हुआ, बहुत अटखेलियाँ की उसने पानी में। इस पार से उस पार तालाब में गया, वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया। ये क्रम चलता रहा। हर छुट्टी के दिन वो जाता और उस तालाब में अटखेलियाँ करता, अकेला, एकाकी। एक दिन क्या हुआ, भरी दोपहर में वो तालाब पे गया और तालाब पे उसी क्रम अनुसार उसने तैरना शुरू किया। साइकिल किनारे पे खड़ी थी, कपड़े रखे थे और पानी में चला गया। इस पार से तालाब के उस पार चला गया। तालाब करीब 5 किलोमीटर से ज़्यादा था और वो 13 साल का बच्चा तैरता हुआ उस पार चला गया। उस पार से जब लौट के आ रहा था, रास्ते में दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, जैसे भी, सिंघाड़े की जो बेलें होती है पानी में या दूसरी जो झाड़ियाँ होती है, वो उसके पैरों में उलझ गई। और उलझने के बाद वो ऐसी उलझी कि बच्चा करीब 10 मिनट 15 मिनट हो गए उसी जगह पैर चलाता हुआ, हाथ चलाता हुआ उन बेलों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नाकाम रहा, कामयाब न हो सका, सफल न हो सका। और अंततः उसने विचार किया। सब प्रयास करके जब वो हार गया तो उसने दोनों हाथ ऊपर उठा के पैरों को चलाते हुए, क्योंकि तैरना उसे बहुत अच्छा आता था, आज भी आता है, आज भी आता है, बहुत अच्छा आता है। तो उस समय वो तैरते हुए, पैर चलाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के पुकारा, भगवान आज बचा ले, आज बचा ले, नहीं तो मेरे पिताजी कहाँ कहाँ ढूंढेंगे मुझको। कोई बता नहीं पाएगा कि उनका बेटा यहाँ जल समाधि में। तब पुकार सुनी ईश्वर ने और वो बेटा उस जाल से, उस झाड़ियों से ऐसे छूट गया जैसे किसी बच्चे को पजामा उतारा जाता है, और बिल्कुल उतर गया। सतह पे तैरता तैरता वो बालक अंततः किनारे आ गया। किनारे पे आके तालाब की तरफ बैठकर उस तालाब को देखकर वो रोया और तालाब को प्रणाम करके पैर छू के वापस आ गया। फिर उस तालाब पे कभी नहीं गया। ये बात गई, बरसों निकल गए और उस बालक के पिता श्रीमद् भागवत का पारायण करते थे, पढ़ते थे। जब वो पिता न रहे तब एक दिन उस बालक ने, जो अब युवा हो चुका था, उसने पूजा करते हुए उस महाभागवत पुराण को देखा, उठाया और पढ़ना शुरू किया। देव योग से, पितृ कृपा से पढ़ना शुरू किया। और उसमें जब एक वृत्तांत आया ग्रह गजेंद्र का, क्या बताऊं, बालक ने कहा, यह घटना तो मेरे साथ पूर्व में ही हो चुकी है, जब मैं 13 साल का था। ग्रह गजेंद्र की घटना
जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, नहीं छोड़ा। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगा ली, सभी को पुकार लिया, किसी ने नहीं सुना, कैसे भी न छूट सका। तब गजेंद्र ने हार के श्री कृष्ण को आवाज़ दी, जैसे उस बालक ने भी एक समय आवाज़ दी थी। बालक छूट गया था, गजेंद्र भी छूट गया था। हमारे धर्म ग्रंथों में हर एक चीज़ का उल्लेख हमारे जीवन को दीप्तिमय बनाने के लिए पर्याप्त है। हर एक चीज़ का, हर एक सवाल का, हर एक प्रश्न का जवाब आपको हमारे धर्म ग्रंथों में मिल सकता है। बस उन्हें छूने की, उनमें झांकने की, उनको पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। बस आज इतना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण।